दोस्तों कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाल ही में एक नया ड्रामा आया है जिसका नाम है हमराही। आज से हम हमराही ड्रामा का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। इसके हर आने वाले एपिसोड का हम रिव्यू करेंगे। बाय द वे इसका पहला एपिसोड हमसे मिस हो गया है, तो अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं, उसके कहानी को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट नीचे ज़रूर कर दीजिएगा। हम उसका भी रिव्यू आपको लेकर आ जाएंगे। लेकिन आज हम इसका लेटेस्ट एपिसोड जो है हमराही का एपिसोड नंबर 2, उसका रिव्यू करेंगे। डिटेल में उसकी कहानी पर बात करेंगे। उसकी मुकम्मल कहानी आपको सुनाऊंगा एपिसोड 2 के अंदर क्या कुछ होता है और ये ड्रामा किस मोड़ पर जा रहा है, अब आगे क्या होगा। तो मामा बुआ बांध बुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे हमराही ड्रामा के एपिसोड नंबर 2 की डिटेल में। तो अगर बात करें इस ड्रामा की, तो ये हर पल जियो पर नया ड्रामा आया है और ये ड्रामा की टाइमिंग क्या है ये भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। बाकी डिटेल में सब कुछ आज को मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हर ड्रामा के नए एपिसोड के रिव्यू मिल सकें और आप स्टोरी जान सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमराही ड्रामा की बात करें तो हमराही का एपिसोड नंबर 2 जो है आज 28 मार्च 2026 को हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे आएगा। और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आ जाएगा। और हमारे चैनल HM रिव्यू पर आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हैं। बाकी का इस ड्रामा की टाइमिंग की बात करें तो ड्रामा हफ्ते के आखिर में आता है, यानी कि हर जुम्मा और हफ्ता वाले दिन ये ड्रामा आया करेगा। और हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल पर और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर रात को हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे ये आया करेगा। हर नया एपिसोड इसका आप जाकर यूट्यूब पर और हम टीवी चैनल पर इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है, कहानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और इसकी रेटिंग भी अभी जो है दूसरा ही एपिसोड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेटिंग है। बात करें हमराही ड्रामा की तो इसको जो है दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी इसके अंदर मेन एक्टर हैं। दानिश तैमूर, हिब्बा बुखारी और अज़फ़र रहमान। 27 मार्च 2026 को इसका एपिसोड 1 आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। अगर हमराही ड्रामा की बात की जाए तो व्हाट्स बिगिंस एज अ सीरीज ऑफ लाइट हार्टेड yet excellent encounters between शयान एंड अलिफ। यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर होते हैं। शयान लड़के का नाम होता है और अलिफ लड़की का नाम है। eventually blossom into a unexpected and deep rooted love. Just they began to find their footing together. The life of the शयान गाजी, उसका पूरा नाम होता है, just suddenly opened by the storm. They did not create when a unforeseen crisis strike the two pillars of his existence, his devoted love Alif and his former father, and forced to face an implosive ultimatum driven by a despite protective incident. They makes a difficult choice to shield him from a reality to beloved the wood to be his undoing. However, this well invented sacrifice triggered a catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a hunting explosive of how the choices made of those we love can ultimately become the very well that's permanently divided by a family। ये होता है। उसके बाद शयान गाजी जो है, विल शयान गाजी journey forward to be defined the choices others made, or will they find a way to reclaim his own density। और बाय द वे ड्रामा वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, लंदन, तुर्की और बाकी काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय मुल्क इसके अंदर मेन है, अमेरिका वगैरह का भी आपको सीन देखने को मिलेगी। व्हाट डज लाइफ लाइक द फॉर अलिफ एंड शयान्स फादर्स when the person they try to protect can no longer look them in the eye। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो BJ प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, फाइनली कोई और प्रोडक्शन हाउस मिला है इनको। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो बाबर जावेद ने इसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी बाबर जावेद ने किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम। जी हाँ, जंजबील आसिम ने इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर है इसकी। और कास्ट की अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब डिटेल में ज़रूर जो है देखने के लिए कर लें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
दानिश तैमूर एज शयान गाजी है, हिबा बुखारी एज अलिफ है, शहजाद नवाज एज गाजी यूसुफ है, शहजान गाजी का अब्बा बाप, अयूब खोसला एज लैला है, लैला वस्ती एज मरियम है, लाला है, अच्छा जी। नादिया मुमताज़ भी है इसके अंदर जो है वो एज सुरैया है, अफजल रहमान एज औरंगज़ेब है, अज़फ़र रहमान, उसके अलावा हाजरा यसीन एज रानिया है, अरीज़ अहमद एज ज़ेवियर है, सैयद योरगुच टीपू शरीफ एज जिब्रान है, यानी कि इसके अंदर एक तुर्किश एक्टर भी है जिब्रान है, महमूद सुल्तान एज ज़किया है, अदनान शाह एज टीपू एज SI हैदर है, अदनान शाह टीपू, अयान अहमद एज ज़ुरावर है, सलमा ज़फ़र एज चंदा है। तो ये इसकी जो है ड्रामा की मेन कहानी है। बात करें इस ड्रामा के पहले एपिसोड की स्टोरी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एपिसोड 2 की बात करते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 1 के अंदर जो है कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो है गाज़ी जो होता है इसके अंदर गाज़ी यूसुफ, वो एक बहुत बड़ा गुंडा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़मीन हथिया रहा होता है और उनसे पैसे भी लेता है, पैसे भी उनको देता है और ज़मीन भी हथिया लेता है। एक दफ़ा वो अपने नौकर जिसका नाम लाला होता है, अयूब खोसा, उसको बेचता है ज़मीन हथियाने और वो जाकर लोगों पर, गरीब लोगों पर जुल्म करने लगता है। लेकिन वो गरीब लोगों की एक पठान कम्यूनिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो उस पर हमला करने लगती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि ड्रामा का मेन एक्टर दानिश तैमूर यानी कि शयान गाजी आ जाता है और वो सबको सुलह सफाई के साथ जो है हक देता है और ज़मीन जिनसे लेता है उनको कहता है कि हम तुम्हें एक अलहदा ज़मीन देंगे, तुम लोग वहाँ पर बसेरा कर सकते हो। जिस पर कुछ लोग उसमें भड़क जाते हैं और उस अपने लोगों को भड़काते हैं और शयान गाजी पर जो है पत्थर मारते हैं। लेकिन शयान गाजी गुस्से में आ जाता है, वो लाला से बंदूक लेकर हवाई फायरिंग करता है भाई, और उनसे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम लोग पर जुल्म कर सकता हूँ लाला की तरह और अपने बाप की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ सुलह सफाई के साथ काम हो, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों का खैर हाँ हूँ और तुम लोगों को एक अलहदा ज़मीन जो है मैं खुद अलाट करूँगा जहाँ पर तुम जो है अपने जानवर अपना सब कुछ गुजारा कर सकते हो। तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कितने दिन दरकार होंगे यहाँ से जगह खाली करने के लिए। तो लोग कहते हैं हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो वो कहता है ठीक है 3 दिन में तुम्हें जो वाली जगह मिल जाएगी। जिस पर जो है लाला भड़क जाता है और लाला कहता है कि 3 दिन। इस पर शयान उसको झिड़क देता है और कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि जो तुम कह रहे हो, तुम हमारे नौकर हो। तो इस पर जो है सारे लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर शयान शाह जो है करते हैं हमराही ड्रामा की बात करें तो हमराही का एपिसोड नंबर 2 जो है आज 28 मार्च 2026 को हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे आएगा और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आ जाएगा और हमारे चैनल HM रिव्यू पर आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हैं। बाकी का इस ड्रामा की टाइमिंग की बात करें तो ड्रामा हफ्ते के आखिर में आता है, यानी कि हर जुम्मा और हफ्ता वाले दिन ये ड्रामा आया करेगा और हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल पर और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर रात को हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे ये आया करेगा हर नया एपिसोड इसका। आप जाकर यूट्यूब पर और हम टीवी चैनल पर इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है, कहानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और इसकी रेटिंग भी अभी जो है दूसरा ही एपिसोड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेटिंग है। बात करें हमराही ड्रामा की तो इसको जो है दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी इसके अंदर मेन एक्टर हैं दानिश तैमूर, हिब्बा बुखारी और अज़फ़र रहमान। 27 मार्च 2026 को इसका एपिसोड 1 आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। अगर हमराही ड्रामा की बात की जाए तो व्हाट्स बिगिंस एज अ सीरीज़ ऑफ लाइट हार्टेड येट एक्सीलेंट इनकाउंटर्स बिटवीन शयान एंड अलिफ, जहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। शयान लड़के का नाम होता है और अलिफ लड़की का नाम है। इवेंचुअली ब्लॉसम इनटू अ अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव just they began to find their footing together. The life of the Shayan Ghazi, उसका पूरा नाम होता है, just suddenly opened by the storm. They did not create when a unforeseen crisis struck the 2 pillars of his existence, his devoted love Alif and his former father, and forced to face an implosive ultimatum driven by a despite protective instinct. They makes a difficult choice to
shield him from a reality to beloved the wood to be his undoing. However, this well-invented sacrifice triggered a catastrophic chain of events, turning their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a hunting explosive of how the choices made of those we love can ultimately become the very well that's permanently divided by a family. ये होता है। उसके बाद शयान गाजी जो है, विल शयान गाजी journey forward to be defined the choices others made, or will they find a way to reclaim his own density. और बाय द वे ड्रामा वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, लंदन, तुर्की और बाकी काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय मुल्क इसके अंदर मेन है, अमेरिका वगैरह का भी आपको सीन देखने को मिलेगी। व्हाट डज लाइफ लाइक द फॉर अलिफ एंड शयान्स फादर्स when the person they try to protect can no longer look them in the eye। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, फाइनली कोई और प्रोडक्शन हाउस मिला है इनको। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो बाबर जावेद ने इसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी बाबर जावेद ने किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम। जी है, जंजबील आसिम ने इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर है इसकी। और कास्ट की अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब डिटेल में ज़रूर जो है देखने के लिए कर लें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दानिश तैमूर एज़ शयान गाजी है, हिबा बुखारी एज़ अलिफ है, शहजाद नवाज़ एज़ गाजी यूसुफ है, शहजान गाजी का अब्बा बाप, अयूब खोसला एज़ लैला है, लैला वस्ती एज़ मरियम है, लाला है, अच्छा जी। नादिया मुमताज़ भी है इसके अंदर जो है, वो एज़ सुरैया है, अफजल रहमान एज़ औरंगज़ेब है, अज़फ़र रहमान है। उसके अलावा हाजरा यसीन एज़ रानिया है, अरीज़ अहमद एज़ ज़ेवियर है, सैयद योरगुच टीपू शरीफ का हो, तो इस पर जो है सारे लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर शयान शाह जो है अपनी कार में जा रहा होता है, वहीं पर उसके आगे एक छोटी सी कार जा रही होती है। शयान शाह अपने जो है एक्सपेंसिव कार जिसको डाला बोलते हैं, जो मैंने लेना इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, तो किसी न किसी दिन अल्लाह पाक जो है हमें देंगे। तो वो डाला जो है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो मैंने लेना है। और शयान शाह उस पर जा रहा होता है और सामने से जो है वो भी जा रही होती है, लेकिन शयान शाह अपने जो है बिज़ी होता है, लड़की फ़ोन पर होती है, लड़की डॉक्टर होती है और वो किसी मरीज़ के हवाले से बात कर रही होती है कि उसको ये ट्रीटमेंट दो, ये दो एमरजेंसी में। लेकिन अचानक सड़क दरमियान में उससे ब्रेक लग जाती है। शयान जो है वो अपनी जो है गाड़ी जो है वो चला रहा होता है और अचानक गाड़ी जो है अगली बारी रुक जाती है, जिसमें वो हिब्बा बुखारी यानी कि अलिफ बैठी होती है, वो उससे पीछे से टकरा जाता है, जिससे उसकी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो गाड़ी से उतरती है और शयान साहब के सामने आकर उसको झिड़कने लगते हैं, डांटने लगते हैं, लेकिन शयान बाहर निकलता है और उसको कहता है कि इंसान बनो, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा समझाता है। तो वो लड़की जो है वहाँ से निकल जाती है। शयान कहता है मेरी गलती नहीं है। शयान वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब लड़की की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, वो चंद पुलिस वालों को कॉल करती है और बुलाती है। पुलिस वाले जब देते हैं कि वो शयान की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, तो वो डर जाते हैं, क्योंकि शयान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गाजी यूसुफ का बेटा होता है। तो कहते हैं हम इसको नहीं पकड़ सकते। वो फिर उसके घर का एड्रेस ले लेती है, वो उसके घर में जो है उसको ले जाती है अपने घर में, और अपने घर में जाकर जो है उसको वो जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है हिब्बा बुखारी यानी कि अलिफ शयान गाजी यानी कि दानिश तैमूर के घर में चली जाती है, जहाँ पर गाजी शयान गाजी जो है वो नहा रहा होता है स्विमिंग पूल में। तो वैसे ही अंदर चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहती है मैंने शयान से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं शयान तुमसे नहीं मिल सकते, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उसको डॉच करके अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर शयान जो है स्विम कर रहा होता है। वो शयान को नीम बरहना हालत में देख लेती है और उससे बातें करने लगती है। उसको ज़्यादा शर्म नहीं आती। उसे कहती है मेरी गाड़ी का जो है तुमने नुकसान किया है, उसका खर्चा दो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ना मैंने तुम्हारी गाड़ी का कोई नुकसान किया है। जिस पर वो जो है गुस्सा हो जाती है और कहते हैं मैं तुम्हारे बाप से जो है लूँगी पैसे। वो कहते हैं तुम मेरे बाप से ले लो, यानी कि गाजी इरफान जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुंडा होता है, वो कहता है उससे ले लो। जो वो उसके बाप के पास जाने लगते हैं तो उसका बाप एक गन को टेस्ट कर रहा होता है। गन को देखकर हिब्बा बुखारी यानी कि लड़की जो है वो डर जाती है
अलीफ और जो है वो वापस चली जाती है और कहते हैं मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो घर में आ जाती है, वहाँ पर उसकी माँ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तो वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि स्ट्रेस मत लो, तो उसको दवाइयाँ वगैरह देती हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि जो है शयान का बाप जो है गाजी यूसुफ, वो शयान गाजी से लड़ रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, मैं ज़मीन खाली करवा रहा था, तुम क्यों बीच में आए और तुमने ये क्या किया। उसका बाप उससे लड़ने लगता है, तो शयान कहता है बाबा मैं भी जो है ऐसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं उनकी सुलह सफाई के साथ मैं भी जगह खाली करवा लूँगा, बस 3 दिन का टाइम है। जिस पर शयान गाजी का बाप गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम्हें नहीं पता बिज़नेस कैसे चलती हैं, तो इस पर वो भी लड़ने लगते हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शयान जो है अपनी हवेली में फार्म हाउस पर बैठा होता है, तो वहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है एपिसोड 1 के अंदर ही, कि हम ट्विस्ट देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है और शयान से मिलती है, वो शयान की दोस्त होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है, और हम देखते हैं तो वो औरत सेम वही औरत होती है जो कि अलिफ की माँ होती है, और वो बाहर मुल्क के मुल्क इंग्लैंड या कहीं से आई होती है, और शयान हाल ही में जो है अमेरिका से आया होता है, तो दोनों मिलते हैं और आपस में दोस्त होते हैं, बात करते हैं। दोनों को नहीं पता होता कि शयान जो है और उसकी माँ का जो है क्या वो अलिफ के साथ अलग है, शयान का क्यों है। और वहीं पर बातें करते करते अचानक उनका सिक्योरिटी गार्ड आता है और बताता है कि बाहर एक लड़की आई है पागल सी, वो कह रही है मुझे गाड़ी तोड़ने के पैसे चाहिए। शयान गुस्से में थोड़ा आ जाता है, लेकिन शयान की जो फ्रेंड होती है जो कि अलिफ की माँ होती है, जिसका पता नहीं होता शयान को कि अलिफ की माँ है, और उसको नहीं पता होता कि बार अलिफ आई है। तो शयान की माँ कहती है हम बिज़ी हैं, तुम दे दो पैसे जितने भी बनते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड पैसे दे देता है अलिफ को। अलिफ अपनी गाड़ी ठीक करवा लेती है, और जो है इसके साथ ही हम जो है इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड अगले की बात कर थोड़ी सी, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है कि जब शयान की माँ जो है घर आती है तो देख कर गाड़ी तो ठीक हो चुकी है, फिर वो जो है जा रही होती है अलीफ रास्ते में, तो उसको डाकू घेर लेते हैं और उसको लूट लेते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा, और उसकी गाड़ी ख़राब कर देते हैं, जिस पर वो रास्ते में बैठ कर इंतज़ार कर रही होती है कि वहीं से शयान चैनल पर रात को 8 बजे आएगा। और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आ जाएगा, और हमारे चैनल HM रिव्यू पर आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हैं। बाकी गाइस ड्रामा की टाइमिंग की बात करें तो ड्रामा हफ्ते के आखिर में आता है, यानी कि हर जुम्मा और हफ्ता वाले दिन ये ड्रामा आया करेगा, और हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल पर, और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर रात को हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे ये आया करेगा हर नया एपिसोड इसका। आप जाकर यूट्यूब पर और हम टीवी चैनल पर इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है, कहानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसकी रेटिंग भी अभी जो है दूसरा ही एपिसोड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेटिंग है। बात करें हमराही ड्रामा की, तो इसको जो है दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी इसके अंदर मेन एक्टर हैं दानिश तैमूर, हिब्बा बुखारी और अज़फ़र रहमान। 27 मार्च 2026 को इसका एपिसोड 1 आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। अगर हमराही ड्रामा की बात की जाए तो व्हाट्स बिगिंस एज अ सीरीज़ ऑफ लाइट हार्टेड yet excellent encounters between शयान एंड अलिफ, जहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, शयान लड़के का नाम होता है और अलिफ लड़की का नाम है। eventually blossom into a unexpected and deep rooted love. Just they began to find their footing together. The life of the शयान गाजी, उसका पूरा नाम होता है, just suddenly opened by the storm. They did not create when a unforeseen crisis strike the two pillars of his existence, his devoted love Alif and his former father, and forced to face an impulsive ultimatum driven by a despite protective instinct. They makes a difficult choice to shield him from a reality to beloved the wood to be his undoing. However, this well-invented sacrifice triggered a catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a haunting explosive of how the choices made of those we love can ultimately become the very well that's permanently divided by a family. ये होता है
उसके बाद शयान गाजी जो है, विल शयान गाजी जर्नी फॉरवर्ड टू बी डिफाइंड द चॉइसेस others made or will they find a way to reclaim his own density। और बाय द वे ड्रामा वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, लंदन, तुर्की और बाकी काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय मुल्क इसके अंदर मेन है, अमेरिका वगैरह का भी आपको सीन देखने को मिलेगी। व्हाट डज लाइफ लाइक द फॉर अलिफ एंड शयान्स फादर्स when the person they try to protect can no longer look them in the eye। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, फाइनली कोई और प्रोडक्शन हाउस मिला है इनको। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो बाबर जावेद ने इसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी बाबर जावेद ने किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम। जी है, जंजबील आसिम ने इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर है इसकी। और कास्ट की अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब डिटेल में ज़रूर जो है देखने के लिए कर लें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दानिश तैमूर एज़ शयान गाजी है, हिबा बुखारी एज़ अलिफ है, शहजाद नवाज़ एज़ गाजी यूसुफ है, शहजान गाजी का अब्बा बाप, अयूब खोसला एज़ लैला है, लैला वस्ती एज़ मरियम है, लाला है, अच्छा जी, नादिया मुमताज़ भी है इसके अंदर जो है वो एज़ सुरैया है, अफजल रहमान एज़ औरंगज़ेब है, अज़फ़र रहमान है, उसके अलावा हाजरा यसीन एज़ रानिया है, अरीज़ अहमद एज़ ज़ेवियर है, सैयद योरगुच टीपू शरीफ एज़ जिब्रान है, इनके इसके अंदर एक तुर्किश एक्टर भी है जिब्रान है, महमूद सुल्तान एज़ ज़किया है, अदनान शाह एज़ टीपू एज़ SI हैदर है, ज़ेवियर है, सैयद योरगुच टीपू शरीफ एज़ जिब्रान है, इनके इसके अंदर एक तुर्किश एक्टर भी है जिब्रान है, महमूद सुल्तान एज़ ज़किया है, अदनान शाह एज़ टीपू एज़ SI हैदर है, अदनान शाह टीपू, अयान अहमद एज़ ज़ुरावर है, सलमा ज़फ़र एज़ चंदा है। तो ये इसकी जो है ड्रामा की मेन कहानी है। बात करें इस ड्रामा के पहले एपिसोड की स्टोरी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एपिसोड 2 की बात करते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 1 के अंदर जो है कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो है गाज़ी जो होता है इसके अंदर गाज़ी यूसुफ, वो एक बहुत बड़ा गुंडा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़मीन हथिया रहा होता है और उनसे पैसे भी लेता है, पैसे भी उनको देता है और ज़मीन भी हथिया लेता है। एक दफ़ा वो अपने नौकर जिसका नाम लाला होता है, अयूब खोसा, उसको बेचता है ज़मीन हथियाने और वो जाकर लोगों पर, गरीब लोगों पर जुल्म करने लगता है। लेकिन वो गरीब लोगों की एक पठान कम्यूनिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो उस पर हमला करने लगती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि ड्रामा का मेन एक्टर दानिश तैमूर यानी कि शयान गाजी आ जाता है और वो सबको सुलह सफाई के साथ जो है हक देता है और ज़मीन जिनसे लेता है उनको कहता है कि हम तुम्हें एक अलग ज़मीन देंगे, तुम लोग वहाँ पर बसेरा कर सकते हो। जिस पर कुछ लोग उसमें भड़क जाते हैं और उस अपने लोगों को भड़काते हैं और शयान गाजी पर जो है पत्थर मारते हैं। लेकिन शयान गाजी गुस्से में आ जाता है, वो लाला से बंदूक लेकर हवाई फायरिंग करता है भाई, और उनसे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम लोग पर जुल्म कर सकता हूँ लाला की तरह और अपने बाप की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ सुलह सफाई के साथ काम हो, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों का खैर रहा हूँ और तुम लोगों को एक अलग ज़मीन जो है मैं खुद अलाट करूँगा जहाँ पर तुम जो है अपने जानवर अपना सब कुछ गुजारा कर सकते हो। तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कितने दिन दरकार होंगे यहाँ से जगह खाली करने के लिए। तो लोग कहते हैं हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो वो कहता है ठीक है 3 दिन में तुम्हें तुम्हारी जगह मिल जाएगी। जिस पर जो है लाला भड़क जाता है और लाला कहता है कि 3 दिन। इस पर शयान उसको झिड़क देता है और कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि जो तुम कह रहे हो तुम हमारे नौकर हो। तो इस पर जो है सारे लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर शयान शाह जो है अपनी कार में जा रहा होता है, वहीं पर उसके आगे एक छोटी सी कार जा रही होती है। शयान शाह अपने जो है एक्सपेंसिव कार जिसको डाला बोलते हैं जो मैंने लेना है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, तो किसी न किसी दिन अल्लाह पाक जो है हमें देंगे। तो वो डाला जो है जो कि मेरा फेवरेट है वो मैंने लेना है और शयान शाह उस पर जा रहा होता है और सामने से जो है वो भी जा रही होती है। लेकिन शयान शाह अपने जो है बिज़ी होता है, लड़की फ़ोन पर होती है, लड़की डॉक्टर होती है और वो किसी मरीज़ के हवाले से बात कर रही होती है कि उसको ये ट्रीटमेंट दो, ये दो एमरजेंसी में। लेकिन अचानक सड़क दरमियान में उससे ब्रेक लग जाती है। शयान जो है वो अपनी जो है गाड़ी जो है
वो चला रहा होता है और अचानक गाड़ी जो है अगली बारी रुक जाती है, जिसमें वो हिब्बा बुखारी यानी कि अलिफ बैठी होती है, वो उससे पीछे से टकरा देता है, जिससे उसकी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो गाड़ी से उतरती है और शयान साहब के सामने आके उसको झिड़कने लगते हैं, डांटने लगते हैं, लेकिन शयान बाहर निकलता है और उसको कहता है कि इंसान बनो, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा समझाता है। तो वो लड़की जो है वहाँ से निकल जाती है। शयान कहता है मेरी गलती नहीं है। शयान वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब लड़की की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, वो चंद पुलिस वालों को कॉल करती है और बुलाती है। पुलिस वाले जब देते हैं कि वो शयान की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो वो डर जाते हैं, क्योंकि शयान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गाजी यूसुफ का बेटा होता है। तो कहते हैं हम इसको नहीं पकड़ सकते। वो फिर उसके घर का एड्रेस ले लेती है, वो उसके घर में जो है वो उसको ले जाती है अपने घर में, और अपने घर में जाकर जो है उसको वो जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है हिब्बा बुखारी यानी कि अलिफ शयान गाजी यानी कि दानिश तैमूर के घर में चली जाती है, जहाँ पर गाजी शयान गाजी जो है वो नहा रहा होता है स्विमिंग पूल में। तो वैसे ही अंदर चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है मैंने शयान से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है शयान तुमसे नहीं मिल सकते, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उसको डाच करके अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर शयान जो है स्विम कर रहा होता है। वो शयान को नीम बरहना हालत में देख लेती है और उससे बातें करने लगती है। उसको ज़्यादा शर्म नहीं आती। उससे कहती है मेरी गाड़ी का जो है तुमने नुकसान किया है उसका खर्चा दो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ना मैंने तुम्हारी गाड़ी का कोई नुकसान किया है। जिस पर वो जो है गुस्सा हो जाती है और कहते हैं मैं तुम्हारे बाप से जो है लूँगी पैसे। वो कहते हैं तुम मेरे बाप से ले लो, यानी कि गाजी इरफान जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुंडा होता है, वो कहता है उससे ले लो। जो वो उसके बाप के पास जाने लगते हैं तो उसका बाप एक गन को टेस्ट कर रहा होता है। गन को देख कर हिब्बा बुखारी यानी कि लड़की जो है वो डर जाती है अलिफ, और जो है वो वापस चली जाती है। कहते हैं मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो घर में आ जाती हैं। वहाँ पर उसकी माँ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। तो वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि स्ट्रेस मत लो, तो उसको दवाइयाँ वगैरह देती हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि जो है शयान का बाप जो है गाजी यूसुफ, वो शयान गाजी से लड़ रहा था कि तुमने ये क्या किया, मैं ज़मीन खाली करवा रहा था, तुम क्यों बीच में आए और तुमने ये क्या किया। उसका बाप उससे लड़ने लगता है। तो शयान कहता है पापा मैं भी जो है ऐसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं उनकी सुलह सफाई के साथ मैं भी जगह खाली करवा लूँगा, बस 3 दिन का टाइम है। जिस पर शयान गाजी का बाप गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम्हें नहीं पता बिज़नेस कैसे चलती हैं। तो इस पर वो भी लड़ने लगते हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शयान जो है अपनी हवेली में फार्म हाउस पे बैठा होता है। तो वहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है एपिसोड 1 के अंदर ही, कि हम ट्विस्ट देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है और शयान से मिलती है। वो शयान की दोस्त होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है, और हम देखते हैं तो वो औरत सेम वही औरत होती है जो कि अलिफ की माँ होती है, और वो बाहर मुल्क इंग्लैंड या कहीं से आई होती है। और शयान हाल ही में जो है अमेरिका से आया होता है। तो दोनों मिलते हैं और आपस में दोस्त होते हैं, बात करते हैं। दोनों को नहीं पता होता कि शयान जो है और उसकी माँ का जो है क्या वो अलिफ के साथ अलग है, शयान का क्यों है। और वहीं पर बातें करते करते अचानक उनका सिक्योरिटी गार्ड आता है और बताता है कि बाहर एक लड़की आई है पागल सी, वो कह रही है मुझे गाड़ी तोड़ने के पैसे चाहिए। शयान गुस्से में थोड़ा आ जाता है, लेकिन शयान की जो फ्रेंड होती है जो कि अलिफ की माँ होती है, जिसका पता नहीं होता शयान को कि अलिफ की माँ है, और उसको नहीं पता था वो बार अलिफ आई है। तो शयान की माँ कहती है हम बिज़ी हैं, तुम दे दो पैसे जितने भी बनते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमराही ड्रामा की बात करें तो हमराही का एपिसोड नंबर 2 जो है आज 28 मार्च 2026 को हर पल जियो के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे आएगा, और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आ जाएगा। और हमारे चैनल HM रिव्यू पर आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हैं। बाकी का इस ड्रामा की टाइमिंग की बात करें तो ड्रामा हफ्ते के आखिर में आता है, यानी कि हर जुम्मा और हफ्ता वाले दिन ये ड्रामा आया करेगा। और हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल पर, और हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर रात को हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे ये आया करेगा। हर नया एपिसोड इसका आप जाकर यूट्यूब पर और हम टीवी चैनल पर इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार ड्रामा है, कहानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसकी रेटिंग भी अभी जो है दूसरा ही एपिसोड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेटिंग है। बात करें हमराही ड्रामा की तो इसको जो है दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी इसके अंदर मेन एक्टर हैं। दानिश तैमूर, हिब्बा बुखारी और अज़फ़र रहमान। 27 मार्च 2026 को इसका एपिसोड 1 आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर।
अगर हमराही ड्रामा की बात की जाए तो व्हाट्स बिगिंस एज अ सीरीज ऑफ लाइट हार्टेड येट एक्सलेंट इनकाउंटर्स बिटवीन शयान एंड अलिफ, जहाँ पर दो मेन कैरेक्टर होते हैं। शयान लड़के का नाम होता है और अलिफ लड़की का नाम है। eventually blossom into a unexpected and deep rooted love. Just they began to find their footing together. The life of the Shayan Ghazi, उसका पूरा नाम होता है, just suddenly opened by the storm. They did not create when a unforeseen crisis struck the two pillars of his existence, his devoted love Alif and his former father, and forced to face an implosive ultimatum driven by a despite protective incident. They makes a difficult choice to shield him from a reality to beloved the wood to be his undoing. However, this well-invented sacrifice triggered a catastrophic chain of events, turning their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a haunting explosive of how the choices made of those we love can ultimately become the very well that's permanently divided by a family. ये होता है। उसके बाद शयान गाजी जो है, विल शयान गाजी जर्नी फॉरवर्ड टू बी डिफाइंड द चॉइसेस others made, or will they find a way to reclaim his own density? और बाय द वे ड्रामा वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, लंदन, तुर्की और बाकी काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय मुल्क इसके अंदर मेन है, अमेरिका वगैरह का भी आपको सीन देखने को मिलेगी। व्हाट डज लाइफ लाइक द फॉर अलिफ एंड शयान्स फादर्स when the person they try to protect can no longer look them in the eye। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, फाइनली कोई और प्रोडक्शन हाउस मिला है इनको। तो यानी कि गाजी इरफान जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुंडा होता है, वो कहता है उससे ले लो। जो वो उसके बाप के पास जाने लगते हैं तो उसका बाप एक गन को टेस्ट कर रहा होता है। गन को देख कर हिब्बा बुखारी यानी कि लड़की जो है वो डर जाती है अलिफ, और जो है वो वापस चली जाती है और कहते हैं मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो घर में आ जाती हैं। वहाँ पर उसकी माँ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तो वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि स्ट्रेस मत लो, तो उसको दवाइयाँ वगैरह देती हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि जो है शयान का बाप जो है गाजी यूसुफ, वो शयान गाजी से लड़ रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, मैं ज़मीन खाली करवा रहा था, तुम क्यों बीच में आए और तुमने ये क्या किया। उसका बाप उससे लड़ने लगता है तो शयान कहता है बाबा मैं भी जो है ऐसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं उनकी सुलह सफाई के साथ मैं भी जगह खाली करवा लूँगा। बस 3 दिन का टाइम है, जिस पर शयान गाजी का बाप गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम्हें नहीं पता बिज़नेस कैसे चलती हैं। तो इस पर वो भी लड़ने लगते हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शयान जो है अपनी हवेली में फार्म हाउस पर बैठा होता है, तो वहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है एपिसोड 1 के अंदर ही, कि हम ट्विस्ट देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आती है, वो शयान से मिलती है, वो शयान की दोस्त होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है, और हम देखते हैं तो वो औरत सेम वही औरत होती है जो कि अलिफ की माँ होती है, और वो बाहर मुल्क के मुल्क इंग्लैंड या कहीं से आई होती है, और शयान हाल ही में जो है अमेरिका से आया होता है। तो दोनों मिलते हैं और आपस में दोस्त बात करते हैं। दोनों को नहीं पता होता कि शयान जो है और उसकी माँ का जो है क्या वो अलिफ के साथ अलग है, शयान का क्यों है। और वहीं पर बातें करते करते अचानक उनका सिक्योरिटी गार्ड आता है और बताता है कि बाहर एक लड़की आई है पागल सी, वो कह रही है मुझे गाड़ी तोड़ने के पैसे चाहिए। शयान गुस्से में थोड़ा आ जाता है, लेकिन शयान की जो फ्रेंड होती है जो अलिफ की माँ होती है, जिसका पता नहीं होता शयान को कि अलिफ की माँ है, और उसको नहीं पता होता कि बार अलिफ आई है। तो शयान की माँ कहती है हम बिज़ी हैं, तुम दे दो पैसे जितने भी बनते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड पैसे दे देता है अलिफ को। अलिफ अपनी गाड़ी ठीक करवा लेती है, और जो है इसके साथ ही हम जो है इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड अगले की बात कर थोड़ी सी, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है कि जब शयान की माँ जो है घर आती है तो देख कर गाड़ी तो ठीक हो चुकी है, फिर वो जो है जा रही होती है अलिफ रास्ते में, तो उसको डाकू घेर लेते हैं और उसको लूट लेते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा, और उसकी गाड़ी ख़राब कर देते हैं, जिस पर वो रास्ते में बैठ कर इंतज़ार कर रही होती है कि वहीं से शयान का गुज़र होता है। शयान उससे बोलता है कि क्या हुआ, वो कहते हैं जो भी हुआ मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि उसको गुस्सा आता है पिछली दफ़ा का। तो शयान उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में उठा लेता है और कहता है चलो
जो है मैं तुम्हें जो है तुम्हारा बदला चुकाता हूँ। डाकू को पकड़ते हैं, लेकिन लिव कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। जो है पैसे उसको शायद अभी तक, जो शरियान को पता था कि उसको पैसे अभी तक नहीं मिले, तो शरियान कहता है ठीक है मेरे बाप से ले लेना। तो यही जो है सस्पेंस है इसके एपिसोड 2 का। एपिसोड 3 की कहानी क्या होगी ये आने वाले एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में यूज़ रहा है ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।